जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और देखिए, जो खबर है अभी बहुत चौंकाने वाली खबर है और इसमें मैं दो खबर को डील करूंगा। एक तो जो गाज़ा और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में जो अल्टीमेटम दिया गया है कि बहुत जो उत्तरी गाज़ा है उसको खाली कर करके आप दक्षिणी गाज़ा में चले जाइए, जो इजराइल के द्वारा कहा गया है। और इसी अल्टीमेटम के बाद लगभग बहुत सारे लोग जो है, लगभग लाखों की संख्या में लोग जो दक्षिणी गाजा में चले गए हैं। और समस्या इस बात की है कि दक्षिणी गाजा में तो चले गए हैं, लेकिन वहाँ पर जो है उनको न खाना मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, न बिजली की जो है कोई पूर्ति हो रही है। और भी बहुत सारी समस्याएं वहाँ पे आ रहे हैं। और लोग जो है जाकर के स्कूलों में, जो है सार्वजनिक समुदाय भवनों में, ऐसे जाके जगहों पर रह रहे हैं। तो अभी जो है अब दिक्कत इस बात की है कि उनको भोजन सबसे पहले उपलब्ध कराई जाए, पानी सबसे पहले उपलब्ध कराई जाए। कहा जा रहा है कि लोगों को 1 लीटर पानी मिल रहा है एक दिन के लिए, है ना। और सबसे ज़्यादा तकलीफ उस बात की है कि जो लोग WHO का काम कर रहे हैं या फिर रेड क्रॉस के जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है अभी जो दुनिया के नेता हैं वो जो है अब अल-सीसी साहब हैं, खास करके इजिप्ट के जो प्रधान हैं अल-सीसी साहब, उनसे बात लोग करने के कर रहे हैं। और उसी बीच में आप देखेंगे कि अल-सीसी साहब का बयान आया है कि हम जो है किसी भी कीमत पर इजराइल और सॉरी ये गाजा और जो इजिप्ट का जो पेनिसुला है, यानी कि सिनाई पेनिसुला है, उसका बॉर्डर नहीं खोलेंगे। अब नहीं खोलेंगे तो अब दिक्कत यहाँ पे हो गई है कि कई लाख लोग, पूरे गाजा की जो आबादी लगभग 23 लाख लोग है, इसमें से बहुत सारे लोग जो डिप्लॉय हो गए दक्षिण की ओर, और छोटे से क्षेत्र में, है ना, 120 किलोमीटर लंबे और 10 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में लगभग वहाँ बैठे हुए हैं 17-18 लाख लोग। अब ऐसी सिचुएशन में जो है बहुत तकलीफ में बेचारे लोग हैं, खास करके उनको जो महिलाएं गर्भवती हैं, ऐसी महिलाएं जो बच्चे को जन्म दे चुकी हैं, ऐसी महिलाओं को और ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। उनकी स्थिति बिल्कुल ही भयावह हो गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं, वहाँ भी क्राइसिस इसी तरीके से हो गया है। खास करके जो है जॉर्डन ने अपना बॉर्डर बंद करने के बाद वहाँ भी स्थिति बहुत ख़राब है। अच्छा, अब बात आती है कि ये जो जॉर्डन है और ये जो इजिप्ट वाले हैं, ये लोग बॉर्डर खोल क्यों नहीं रहे हैं। इसके पीछे कारण देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि जो जॉर्डन के जो ये है अब्बास साहब हैं और अब्दे फतेह अल-सीसी जो इजिप्ट के हैं, इन दोनों की मीटिंग होनी थी जो बाइडेन से, जो कल आए थे मिस्र यहाँ इजराइल में। अब इन दोनों ने उनकी मीटिंग को स्किप कर दिया, कहा कि नहीं, हम मीटिंग नहीं करेंगे आपसे, हमको जो है आपसे नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि जो है गाज़ा में एक हॉस्पिटल पे हमला हो गया था, उसमें 500 लोग मारे गए थे। और पता चला अभी आज ही उसका जो है पता चला, अभी पता क्या चलेगा, लेकिन हाँ फिर भी जो है सोर्सों से पता चला कि भाई वो जो रॉकेट जो गिरा था उस पर, वो हमास का रॉकेट था। तो इस रीजन से ये दोनों मिलने से मना कर दिए। अच्छा, इसके पीछे एक और रीजन था, कहीं वो बाइडेन से मिलेंगे और मिलने के बाद बाइडेन ने कुछ निगोशिएशन कर दिया कि भाई कुछ तुम ले लो रेफ्यूजी, कुछ तुम ले लो रेफ्यूजी, तो फिर जो इनके सामने समस्या हो जाएगी। और देखिए कि अल-सीसी साहब बोल चुके हैं कि हम जो है, जो यूरोप जिस समस्या से गुजर रहा है उस समस्या से हम नहीं गुजरेंगे। यूरोप का क्या है हाल कि अब बहुत सारे जो लोग हैं जो अरब रीजन से, अरबियन क्षेत्र से भाग करके जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, भाग के चले गए जर्मनी में, चले गए वहाँ फ्रांस में, चले गए आपको इटली में, और वहाँ जा कर के वहाँ बहुत सारे वायलेंस को जन्म दे रहे हैं। तो अल-सीसी साहब ने पहले ही कह रखा है कि हम भाई रिफ्यूजी नहीं लेंगे, तो रिफ्यूजी इन्होंने इनकार कर दिया। उस तरह से जॉर्डन ने मिलने से इनकार कर दिया। अब समस्या आ गई है कि जो बॉर्डर है, अब देखिएगा कि जो रफाह बॉर्डर है, जो मिस्र और इजराइल सॉरी गाजा के बीच में लगता है। अब गाजा और मिस्र के बीच में एक ही जो क्रॉसिंग है, जो है रफाह बॉर्डर, उसको भी खोलने से इजराइल ने सॉरी मिस्र ने मना कर दिया कि हम नहीं खोलेंगे इसको। अब देखिए है क्या कि गाजा और मिस्र के बीच में जो सामान की आवाजाही है वो बहुत सारे ट्रकों से होता है। अब जो चूंकि बॉर्डर बंद है, तो लगभग 500 से ज़्यादा ट्रक जो है वो सिनाई पेनिसुला में आकर के रुके हुए हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, अच्छा सॉरी, आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो है ट्रक जो है ये लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक लंबा सा जो ट्रक है, लाइन है, वो लगा हुआ है। और ये जो लाइन है, ये कह रहे हैं कि इसमें सारी
जो है रसद सामग्री की जो पूर्ति की जो है इसमें भरा हुआ है, लेकिन वो जा नहीं रहा। अच्छा, नहीं जा रहा, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि इजिप्ट और यानी कि मिस्र और इजराइल के बीच में एक समझौता हुआ था 1979 में, उसको कहते हैं कैंप डेविड समझौता। और कैंप डेविड समझौता में यह कहा गया था कि देखिए कि जो गाजा पट्टी है और जो उसमें गाजा पट्टी में जो नागरिक हैं, ठीक है ना, गाजा पट्टी के जो नागरिक हैं उसके जो आवागमन होगा, यानी कि जो गाजा पट्टी के नागरिक जो बाहर जाएंगे, है ना, ऐसे देखिए उसकी तो अलग एक बात हुई थी। बात ये हुई थी कि कैंप डेविड समझौता में 2-3 चीज़ें जो है डिस्कस की गई थी। पहला डिस्कस था कि चूंकि सिनाई द्वीप है जो आज मिस्र के पास है, वो पहले जो है इजराइल के पास हुआ करता था, तो उसमें इजराइल ने मिस्र को सिनाई द्वीप दे दिया और गाजा मिल गया इजराइल को। अच्छा, अब हुआ कि जो गाजा इजराइल को मिला है तो दो तरफ से इजराइल है और एक तरफ से समंदर है और एक तरफ से मिस्र है, यानी कि सिनाई द्वीप है। तो उसमें कहा गया कि जो नागरिक हैं, गाजा के जो नागरिक हैं, उनकी अगर आवाजाही की बात होगी तो वो जो है फिलिस्तीन के उनके ये अधिकारी हैं उनसे बात करके और आप जो है नागरिक आवाजाही कर सकते हैं। नागरिक जो है दूसरे देशों में जा सकते हैं, यानी कि इजिप्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो सामान आवाजाही होगा, क्या सामान की पूर्ति होगी, ये सामान की पूर्ति के लिए इजराइल की जो है आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो इस बॉर्डर क्रॉसिंग पे आप देखेंगे, ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग रफाह बॉर्डर है, इस बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और बहुत सारी गाड़ी जो है यहीं पर रुका हुआ है। इसके कारण जो रसद सामग्री की पूर्ति नहीं हो रही है। अब बात आती है कि देखिए कि अब यहाँ की गाजा की मदद के लिए मिस्र सीमा पर खड़े हजारों ट्रक, लेकिन इस वजह से नहीं जाने दिया जा रहा है अंदर। अब क्यों नहीं जाने दिया, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे 4-5 कारण हैं जो मिस्र बताता है कि हमको तकलीफ यहाँ पे है। पहला तकलीफ ये है कि वो जो है जो मिस्र है वो सिनाई द्वीप में, देखिए आप एक बार देख लीजिए, ये है आपको गाजा और ये जो है सिनाई द्वीप, यहाँ पे ये इजराइल है। आपको जो है मैं बताता हूँ कि ये जो है गाजा, ये इजराइल है, आपको दिख रहा है, और ये है पूरा का पूरा गाजा पट्टी। गाजा के लिए 3 बॉर्डर है, सॉरी 3 क्रॉसिंग है। गाजा से बाहर जाने के लिए 3 क्रॉसिंग। एक क्रॉसिंग यहाँ पर है, इरेज क्रॉसिंग, जो इस इलाके में है। जाना कहाँ है इसमें, इसमें जाइएगा आप इजराइल में। एक क्रॉसिंग है यहाँ पर, जो यहाँ पर है केरन, हाँ यह केरन क्रॉसिंग, ये भी इजराइल की तरफ ही जाना है। एक क्रॉसिंग है रफाह क्रॉसिंग, जो जाना है इजिप्ट की तरफ, मिस्र की तरफ जाना है। और ये जो है 7 अक्टूबर को जो बमबारी किया है हमास ने गाजा की तरफ से, उसमें इजराइल ने इन दोनों बॉर्डर को बंद कर दिया। अब बचा हुआ है केवल ये बॉर्डर, ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ से अब बाहर जाने के लिए अब मिस्र जो है वो बंद कर दिया यह बॉर्डर। अब सारे लोग जो है यहाँ से आधा गाजा को खाली करना है, तो आधा गाजा को छोड़ करके बहुत सारे लोग इसी में आके जो है जमे हुए हैं। अच्छा, अब जमे हो गए, यहाँ के जमा हो गए, तो अब तकलीफ इस बात की है कि जो इजिप्ट है वो कह रहा है कि हम खोलवे नहीं करेंगे, बॉर्डर नहीं, ठीक है। अभी जो है कल जो बाइडेन आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है कम से कम रसद सामग्री की पूर्ति कीजिए। तो अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि जो है इजराइल ने कहा है कि ठीक है आप बॉर्डर खोल के हमको इनको जो है रसद सामग्री भेजिए, समझ गए। अच्छा, उधर जो है आपने ये सुना होगा कि हमास की जो तेवर है कुछ लूज हुआ है, कुछ कम हुआ है तेवर। उसके तेवर इसलिए कम हुआ है उसका क्योंकि जो है जो हॉस्पिटल पर बम गिरा है, हॉस्पिटल पर जो मिसाइल गिरी है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये हमास का ही मिसाइल गिर गया है। इसके कारण जो उसके कुछ तेवर कम हुए, उसने कहा, हमास ने अभी आज ही का जो खबर है, उसने कहा कि देखिए आप जो है हम आपको जो है जो 200 बंधक हैं हमारे पास, उसको हम रिलीज करते हैं और आप जो है गाजा पट्टी पे बॉम्बिंग नहीं कीजिए, ख़त्म कीजिए इसको। अब इसके बाद देखिए आगे क्या होता है, ये अलग बात है, एक अलग विषय है, लेकिन अभी तो स्थिति ये है। अच्छा, अब बात आती है कि मिस्र जो है बॉर्डर खोल क्यों नहीं रहा है। तो उसके पीछे पहला कारण है कि जो ये सिनाई द्वीप है, यहाँ पे देखिए कि सिनाई पेनिसुला आपको दिख रहा होगा, ये सिनाई पेनिसुला है, सिनाई द्वीप है। ये कभी जो है इजराइल के कब्जे में हुआ करता था, अभी जो है ये मिस्र के कब्जे में है, इजिप्ट के कब्जे में है। तो ये जो सिनाई द्वीप है, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर जिहादी मूवमेंट शुरू हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं भाग करके आप बसे हुए हैं और मिस्र के खिलाफ ही नहीं कि इजिप्ट के खिलाफ ही जिहाद शुरू कर रखे हैं यहाँ पर। दूसरा उनका कारण है कि गाजा में 20 लाख लोग हैं और उसमें से अगर 10 लाख लोग भी या 5 लाख लोग भी अंदर घुस गए इजिप्ट में, वहाँ एक अलग ही जिहादी मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इससे जो है इजिप्ट डर रहा है। तीसरा कारण है कि
इजिप्ट में ऑलरेडी पहले से ही 9 मिलियन लोग यानी कि 90 लाख लोग पहले से ही हैं, और 3 लाख लोग जो है पिछले साल जो ये जो सूडान वॉर के बीच में 3 लाख लोग और घुस गए वहाँ पे, तो 93 लाख लोग हो गए। तो 93 लाख रिफ्यूजी ऑलरेडी वहाँ पे पहले से ही पड़े हुए हैं, और 10-12 लाख लोग और भी घुस जाएंगे तो 1 करोड़ लोग हो जाएंगे। इजिप्ट इसको जो है सह नहीं सकता, तो ये भी कह रहा है। अगला उनका कहना है कि देखिए हाल में इजिप्ट की जो करेंसी है काफ़ी नीचे गिरी है, और इसके कारण महंगाई वहाँ बढ़ गया है। इजिप्ट में कभी जो है वहाँ जो है आप कह सकते हैं कि बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम हुआ करते थे जो बंद हो गए हैं। और इजिप्ट का कहना है कि अभी जो हम जो IMF से जो लोन लिया करते थे, तो 3 लोन पहले ले चुके हैं, चौथा लोन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो इजिप्ट की हालत ऑलरेडी खराब है। तो इजिप्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके कारण जो है अब्देल फतेह अल सीसी जो इजिप्ट के जो प्रधान हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम जो है हम बॉर्डर नहीं खोलेंगे, हम जो और जो रिफ्यूजी हम नहीं लेंगे। तो एक तो विषय ये है। अच्छा, दूसरा विषय है कि जो इजिप्ट में अभी जो वॉर चल रहा है, आप देखिएगा, सॉरी ये गाज़ा में जो वॉर चल रहा है, इसमें तकलीफ इस बात की हो गई है कि गाज़ा में लगभग जो महिलाएं हैं उसमें से 75,000 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या फिर वो बच्चे को जन्म दे चुकी हैं। अब समझिए कि जो 75,000 महिलाएं बच्चे को जन्म जो है प्रेग्नेंट हैं या बच्चे को जन्म दे चुकी हैं, वो अपने बच्चे को लेकर के भाग रही हैं या फिर उस प्रकार के जो शरीर में जा रही हैं जो प्रेगनेंसी में हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब अभी जो है चूँकि वहाँ पे WHO और जो रेड क्रॉस वगैरह जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति भी बहुत ख़राब है। अब लोग पैदल जा रहे हैं, कोई बैलगाड़ी से जा रहा है, कोई किस तरीके से जा रहा है। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि देखिए स्थिति ये है, देखिए कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो किसी ने बच्चे को खो दिए, किसी में रास्ते में ही किसी को दिक्कत हो गई, कोई रास्ते में ही जिनको मतलब इस प्रकार के जो पेशेंट हैं, प्रेगनेंसी वाला पेशेंट हैं, उनको तो बड़ा दिक्कत हो गया। तो ऐसी स्थिति हो गई है। यहाँ पे देखिएगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो भोजन की कमी हो रही है, उनको पानी की कमी, ईंधन की कमी है। अच्छा, जो जिन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, उन बच्चे के लिए दवाई भी नहीं मिल रहा है, उन महिलाओं के लिए जो है पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, ये भी दिक्कत उनको हो रही है। अब कहा रहा है, देखिए कि जो यहाँ पे आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यहाँ पे देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार लगभग गाजा में 50,000 लोग जो हैं वो गर्भवती होने की जो है ऐसा अनुमान है कि हैं 50,000 लोग। अच्छा, लगभग 160 लोग जो है प्रतिदिन बच्चा यहाँ पे जन्म दे रहे हैं, समझ गए। अब उसके बाद देखिएगा कि UNFPA ने कहा है कि वेस्ट बैंक के जो अनुमति के अनुसार लगभग 73,000 लोग जो है यहाँ पे गर्भवती महिलाएं हैं, और 8,000 से अधिक अगले महीने बच्चे को जन्म देंगे। तो ऐसी स्थिति में है। अब इनकी कोई सुध नहीं ले रहा, इनका तो कोई मतलब ऐसी स्थिति में इनको कोई पूछने वाला भी नहीं भाई कि अब जाएंगे कहाँ। ऐसी भयावह स्थिति हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि गाजा पट्टी में और फिलिस्तीन में। तो ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए। अब देखिए, हमास तो सबका दुश्मन है, हमास को तो पकड़ के चूर देना चाहिए, समझ गए। इसके अलावा उसका कोई दुर्गत, अब सोचिए ना भाई कि अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए बच्चों को, महिलाओं को मरने के लिए छोड़ दिया रास्ते पे। ये कैसा न्याय है भाई, ये कैसा न्याय है। ऐसी न्याय तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है इजराइल में और गाजा में और वेस्ट बैंक में। अब देखिए आगे क्या होता है। और जो है इसमें जैसे ही कोई और डेवलपमेंट होता है, हम आपके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जो है ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ।